नमस्कार दोस्तों, स्टोरी व्यूअर में आपका स्वागत है। कुछ जगहें होती हैं जो इंसान को याद नहीं रहती और कुछ जगहें होती हैं जो इंसान कभी भूल नहीं पाता। वो नदी आज भी मुझे भूलने नहीं देती। मैं आज जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी की वो रात है जिसके बारे में आज भी अगर सोचता हूँ तो रुक जाता हूँ। 20 साल पहले की बात है। नई नई नौकरी लगी थी, पहला वीकेंड था। सोचा घर हुआ हूँ। माँ की याद आ रही थी, घर का खाना याद आ रहा था। रात की बस ली, खिड़की से देखता रहा पूरे रास्ते, सिर्फ अंधेरा अंधेरा। जब हाईवे वाले गांव के पास स्टॉप आया तो मैं उतर गया। वहां से घर सिर्फ 1 किलोमीटर था। बस एक छोटी सी नदी क्रॉस करनी थी, खेतों के बीच से गुजरना था। बचपन से यही रास्ता था मेरा, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। बारिश के दिन थे, नदी थोड़ी भरी हुई थी, पानी का बहना तेज था, पर मैं रुका नहीं। बचपन से उसी नदी में खेला था, तैरा था, क्या डरना। कपड़े उतारे, सर पे रखे और पानी पे उतर गया। पानी बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि सांस रुकने लगी। रात का अंधेरा था, चांद भी नहीं था उस रात को। अमावस की रात थी शायद। बस 1-2 तारे दिख रहे थे और नदी का शोर। मैं तैरता रहा और किनारे के नजदीक पहुंचने लगा और तभी मुझे रोने की आवाज आई। एक औरत की आवाज थी या बच्चे की, आज भी तय नहीं कर पाया। पर वो रोने में कुछ था, दर्द था, तकलीफ थी। ऐसी तकलीफ वाली आवाज जो सीधे सीने में उतरती थी। पहले ख्याल यही आया कि कोई मुश्किल में है, कोई तकलीफ में है, जाओ जाके मदद कर देता हूँ। मैंने किनारा पकड़ा, बाहर निकला। कपड़े भी ढंग से ठीक नहीं किए और आवाज की तरफ भागा। पास में एक महुए का पेड़ था, बहुत पुराना। गांव वाले बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को मत बैठा करो। हमने कभी सीरियसली नहीं लिया। आवाज वहीं से आ रही थी। मैं रुका, सांसें ठीक की, अंधेरे में इधर उधर देखा, आंखें गड़ा के। इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो चारों तरफ ढूंढने पे मुझे कोई मिला नहीं। माँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी, पत्तों की सरसराहट थी और वो पेड़ खामोशी से खड़ा था। मुझे लगा मेरा वहम है, कानों का धोखा है शायद। फिर से आवाज आई, इस बार नदी की तरफ से। मुझे लगा जिसको चोट लगी है वो घिसिट घिसिट के नदी की तरफ चला गया होगा। मैं वापस गया, पानी की तरफ देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथों को हाथ नहीं दिख रहा था, तो पानी में मुझे क्या ही दिखता। मुझे लगा पानी में उतरना पड़ेगा, तभी शायद मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। अब आवाज पानी के बीच से आने लगी, बिल्कुल बीच से, और वो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। जब मैं पानी के बीच में पहुंचा तो वो रोना अचानक से बंद हो गया। इतनी अचानक से जैसे किसी ने स्विच ऑफ बटन कर दिया। मैं वहां खड़ा रहा। पानी पांव ठंडे हो रखे थे, पानी बहुत ठंडा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अचानक से आवाज मेरे पीछे से आई। इस बार मैं पीछे मुड़ा, देखा वहां कोई नहीं था। फिर बाहर निकल के पेड़ की तरफ गया कि शायद वही है, मैंने ध्यान से ना देखा। और ये सिलसिला चलता रहा। आवाज आती थी, मैं जाता था और कोई नहीं मिलता था। आवाज फिर से आती थी, दूसरी तरफ जाता था और मैं इधर उधर घूमता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। एक पूरा घंटा अंधेरी रात में अकेले उस नदी के पास, उस पेड़ के नीचे मैंने कब गवा दिया मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कुछ रूहें होती हैं जो रात को भटकाती हैं, जिनकी मौत अच्छी नहीं हुई होती, और जब कोई अकेला होता है तो वो उसको दिखती हैं। वो उसको आवाज से खींचती हैं, बार बार एक जगह से दूसरी जगह, जब तक इंसान थक के गिर ना जाए या पानी में समा ना जाए या रास्ता ना भूल जाए हमेशा के लिए। उस जमाने में आपसी रंजिशों में लोग एक दूसरे को मार के नदी में या फिर ट्रेन की पटरियों पर फेंक देते थे। कितनी रूहें होंगी उस नदी में। ये जब मेरे दिमाग में आया तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रुका, भागा, पूरी ताकत से भागा। कपड़े हाथ में थे, पांव नंगे थे, खेत की मिट्टी में कांटे थे, कोई परवाह नहीं की। सिर्फ एक ही ख्याल था, घर, किसी तरह घर पहुंच जाऊं। जब घर की रोशनी दिखी तब सांस में सांस आई। अंदर पहुंचा तो माँ ने पूछा, तू क्या कर रहा है इतनी रात को, और ये चेहरा इतना सफेद क्यों हो रखा है, रात को कहां से आया। मेरे गीले कपड़े देख के वो समझ गई कि मैं नदी के रास्ते से आया हूँ। पहले उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई कि तेरे को मना किया है ना, रात को नदी के रास्ते से नहीं आना होता। बट उन्हें क्या बताता। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, बस थक गया हूँ, और मैं बैठ गया।
बट आज भी जब बारिश होती है या मैं किसी नदी के पास से निकलता हूँ तो मुझे वो आवाज़ आती है, वो रोना कान में गूंज जाता है और मैं सोचता हूँ अगर मैं 5 मिनट और रुक जाता तो शायद ये कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मैं आपको ना सुना पाता। थैंक यू गाइस।